मैं बिरोल में हूं और बिरोल प्रखंड के अरगा उसरी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है। मुखिया जी है कृष्ण कुमार उर्फ प्रभाकर जी, आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और राष्ट्रीय सहारा में एक खबर भी छपी कि मुखिया जी ने ग्रामीण विकास विभाग को एक त्याग पत्र दिए हैं। पंचायत में मुखिया हैं, मुखिया पद से त्याग पत्र को लेकर जो चर्चाएँ चल रही थी उसी को जानने के लिए आज हम मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का भी स्वागत है और हमारी मतलब मनोकामना है कि आपका चैनल जो है आगे बढ़े। मुखिया जी, जो जानकारी मिली और राष्ट्रीय सहारा में एक खबर भी छपी और बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल किया जा रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि मुखिया जी कृष्ण कुमार जी जो है वो ग्रामीण विकास विभाग को एक आवेदन लिख के दिया है, जिसमें वो इन्होंने ये कह दिया कि मुखिया पद से हम जो है त्याग पत्र देने की। क्या कुछ मामला है, क्या सही है, क्या कुछ सच्चाई है, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, मुखिया मतलब होता है जो निश्चित तौर पे जो उस पंचायत के सर्वांगीण विकास और ख़ास करके वह कोई बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं है। और जो बड़े प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं तो वे तो दूर के होते हैं, लेकिन जो मुखिया है वह घर का है। प्रत्येक परिवार में अगर 6 सदस्य है तो 7वां सदस्य मुखिया के रूप में उनके परिवार में रहता है। तो जनता की जो अपेक्षा है, उनकी जो आकांक्षा है, तो निश्चित तौर पे एक मुखिया से बहुत अधिक रहता है। और मुखिया का जो अधिकार क्षेत्र है या जनता या नहीं समझ पाती है या नहीं क्यों समझेगी। उनका यह होता है, हमने अगर मुखिया को चुना है तो वह जो जितने भी हमारी समस्याएं हैं उनका वह ख्याल रखें, उन समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। और निश्चित तौर पे इस बार जो हम मुखिया हुए हैं वो मैं खुद खड़ा नहीं हुआ था, जनता के द्वारा बलपूर्वक हमको खड़ा किया गया था। इसलिए इस बार जो अपेक्षाएं हैं जनता का वो भी अधिक है। और हमने प्रत्येक साल का 5 साल में हमको क्या क्या करना है वह एक हमने मतलब जो ये बना दिया था, जो भाई 1 साल में ये काम हमको करना है। इस साल जो था हमको था जो प्रत्येक गाँव के तालाब में कम से कम 150 से 200 फीट हम सीढ़ी घाट का निर्माण करवाएंगे। और वो हमने करवाया भी। 10,000 वृक्षारोपण करने का था, उसमें हमने 7,000 वृक्षारोपण करवाया। और वृक्षारोपण कार्य डीएम साहब आकर स्वयं किए थे, उन्होंने मतलब उद्घाटन किया था और बहुत प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कहा जो नहीं, यह एक अच्छी बात है। और जो वृक्षारोपण है वह खास करके मानव के लिए ये प्राण तुल्य है। उन्होंने भी डीडीसी को कहा, महोदया को, और डीडीसी महोदया ने बराबर एक बार नहीं कई बार जो बिरोल कार्यालय को सूचना दिया जो भाई की चरगा उसरी में जो वृक्षारोपण कार्य है उसको आप किसी सही ढंग से उसका रखरखाव देखिए। लेकिन दुख की बात है जो बिरोल कार्यालय बार बार मेरे कहने के बाद भी उसका एंट्री भी नहीं कर पाया कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा। हाँ, मतलब जो तो और उसमें से 7,000 जो हमने वृक्षारोपण करवाया उसको अपने ताकत पर, अपने दम पर या अपने निजी मजदूर रख करके जहाँ तक था उसका हमने सुरक्षा करने का प्रयास किया। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है उनमें से बहुत सारे जो वृक्ष है या तो उसको जानवर चढ़ गए, कुछ वृक्ष उसमें से उखड़ गया, मतलब उखाड़ भी दिया लोग। और अभी भी उसमें लगभग 3,500-4 हज़ार जो वृक्ष है वो बचा हुआ है। लेकिन इसमें भी हमको जो प्रखंड मनरेगा कार्यालय है उससे हमको सहयोग नहीं मिला। और बार बार अनुरोध करने के बाद भी जो जैसे पशु शेड है तो और दूसरी पंचायतें उसमें देखते हैं जो एक 100 बन गया है या बन रहा है। हमारे पंचायत में अब कारण जो है तो वो लोग जानेंगे। हमारे पंचायत में पशु शेड का निर्माण का हाल फिलहाल में एक आध वो शुरू हुआ है, बहुत अनुरोध विनय करने के बाद भी। यानी आपके पंचायत साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? निश्चित तौर पर हमारी पंचायत में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जो सहयोग मिलना चाहिए मनरेगा कर्मी का वह सहयोग हमारी पंचायत को नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारणवश हमने पटना गए थे तो बोला नहीं भाई ग्रामीण विकास मंत्री को इस बात को हम सूचना दें। और हमने अपना त्याग पत्र उनको सौंपा है जो भाई की कैसे मतलब इस तरह की बात है। और काम जो है सो आप देखिए, चूँकि जो मंत्री हैं अच्छे मंत्री हैं, श्रवण कुमार बहुत ही अच्छे मंत्री और सुलझे हुए मंत्री हैं। लेकिन जो धरातल का जो काम है निश्चित तौर पे वे पटना में रहते हैं, बहुत बड़ा बिहार राज्य है तो वो वाकिफ़ नहीं होंगे।
तो हमने खास करके उनको वाकिफ भी कराना चाहा, जो देखिए कैसे मनरेगा काम चलता है और किस तरह की परिस्थिति क्षेत्र में है। तो उसमें जहाँ तक हो, अब निश्चित तौर पे जो विभाग है उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। मुखिया जी, जब आपने त्यागपत्र दिया है मंत्री जी को, तो उसके बाद से पंचायत के लोगों को पता चला होगा, जो लोग आपको मतदान करके आपको मुखिया बनाए, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? उन्होंने कहा जो रे भाई काम आपने अच्छा नहीं किया और इस पद पर आपका ही अधिकार नहीं बनता है, हम लोग बनाए हैं। तो मतलब जो हम लोगों को उनको कष्ट है काफ़ी, वो उन्होंने कष्ट बयान किया जो इसमें आपने जो है वो गलत किया। अच्छा, ये सब करने से पहले आप कार्यकारिणी की बैठक रखे थे, या फिर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य या ग्रामीणों से सहमति लिए थे, बैठक किए थे, या फिर डायरेक्ट कर दिए? नहीं, ये हम नहीं किए थे, समझिए कि नहीं, हम लोगों से सहमति नहीं लिए थे। जैसे होता है ना कि एक परिवार के मुखिया है तो परिवार के जितने वार्ड सदस्य हुए या पंचायत के कुछ लोग हुए, नहीं, सोच सहमति हम नहीं ले पाए थे। अगर सहमति लेते तो निश्चित तौर पे वो लोग दबाव बनाते, तो इसलिए हम उनसे सहमति मतलब जो हम नहीं लिए। अब उसमें जो कहिए, अब हमारी गलती है या जो भी हो, उनसे हम सहमति नहीं ले पाए। लेकिन हम उनके आकांक्षा पर हम सही नहीं उतर रहे थे, तो हमको हुआ जो नहीं कि कैसे मतलब जो हम विभाग को भी इससे वाकिफ करा दें। ऐसा जब हम जनता की सेवा कर ही नहीं पाएंगे तो ये पद रखने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। यही कारण है मुखिया जी ने साफ और स्पष्ट कह दिए कि जब हम जिस पद पे हमको लोगों ने चुना है और जिस पद के लिए हमें चुना गया है, जब उस पद पर रहकर वो काम नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि इस पद पर मेरा रहना उचित नहीं है। और यही कारण है कि मुखिया जी ने ग्रामीण विकास विभाग को एक लेटर लिख के दे दिए कि त्याग पत्र के लिए। हालांकि स्वीकृति अभी नहीं की गई है, उस पर जाँच की जाएगी, पूछताछ होगी, और हो सकते हैं कि पंचायत की जो बात है, पूरे बिहार के जितने भी मुखिया है सभी लोग जानते हैं कि मुखिया को इसलिए बनाते हैं पंचायत के विकास के लिए। हालांकि प्रभाकर जी का भी एक सपना था कि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बने, हमारे पंचायत का जिला में चर्चा हो। जबकि आपको पता होगा कि पूरे बिहार के अंदर 3 छात्रावास का नाम आया था, जिसमें आपके पंचायत का भी नाम आया था। हमारे पंचायत का नहीं था, वो जिला में आया था। जिला में आया था, जिला में आपके पंचायत का। हाँ, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, डीएम साहब लगभग 50 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ज़मीन हमने उपलब्ध कराया है, लगभग 3.5 बीघा ज़मीन उपलब्ध करवाया है। तो इसमें डीएम का बहुत सराहनीय मतलब योगदान रहा है। तो अब आप मुखिया नहीं रहेंगे तो फिर वो तो अधूरा रह जाएगा मुखिया जी। नहीं, वो तो मतलब विभाग को करना है, उसमें तो मान लीजिए हमारा जो काम था वो तो हो गया। यानी आप मुखिया रहे या नहीं रहे? वो तो होगा ही, क्योंकि उसका टेंडर होगा और कैसे डीपीआर बनने के लिए गया है, तो विभाग ये काम है, क्या भवन विभाग को कराना है, भवन निर्माण विभाग को काम कराना है, तो वह काम तो होगा ही जी। यानी अंबेडकर छात्रावास जो है इनके पंचायत में बनना है और लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का जो है 720 बेड है, 720 बेड का है, 720 बेड का है, लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। हालांकि मुखिया जी का एक और दावा है कि मुखिया के पद पर हम रहे या न रहे, जनता के हित में जो काम हम करते आए हैं, क्योंकि इससे पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको अनुभव है, काम करने का जो तौर तरीका है सब पता है। लेकिन पदाधिकारी और ये कह लीजिए कि कुछ प्रखंड के पदाधिकारी के संतुष्ट नहीं होने के कारण इनको लगा कि शायद मेरे काम में बाधा आ रहा है, या ये कह लीजिए कि मेरे पंचायत से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दूसरे पंचायत की तुलना में अगर बात की जाए मनरेगा योजना की, तो कहीं ना कहीं इनके पंचायत में जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। इसी से मुखिया जी तुरंत निराश हुए और निराश होकर बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सोचे समझे सीधे ग्रामीण विकास विभाग को एक लेटर दे दिया और त्याग पत्र की घोषणा कर दिए। हालांकि ये खबर वायरल हुई है, उसके बाद से हम लोग भी पहुंचे हैं, जानकारी आप तक साझा पहुंचाने और साझा करने की मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने उसको बखूबी निभाया है। चलिए अगले खबर लेकर फिर होंगे आपसे मुखातिब, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। धन्यवाद।